हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पद्य। पाठ का नाम है उर्वशी, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा पाठ का सारांश समझ लेते हैं। इसमें कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि सरोवर तट पर पुरवव्वा का परिचय पाकर उर्वशी भी अपने विषय में बताती है। तो चलिए देखते हैं क्या बताती है। पाठ का नाम है उर्वशी। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांत यह देह भाव। पर क्या बोलूं, भ्रांत में होता है भ्रम या धोखा। देह भाव मतलब मानव तन शरीर धारण करना। तो कवि कहते हैं कि उर्वशी जो पुरवव्वा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के पश्चात अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे कहूँ। फिर मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे कहूँ और क्या कहूँ। भ्रांत यह देह भाव, भावों के आवेश के कारण उन सभी बातों तथा भावों का व्यक्त कर पाना असंभव है। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अब चेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में। चेतना की जल, मनोदेश मतलब कल्पना का देश, व्यग्र में होता है उतावला, अवचेत मतलब अवचेतन मन। तो कहती हैं कि मैं शारीरिक बाह्य सौंदर्य दिखावा, छलावा या छल मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। जैसे उर्वशी आगे कहती है कि मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में। उर्वशी आगे कहते हुए बताती हैं कि मैं तो वास्तव में ही काल्पनिक तथा मानसिक देश की उत्कंठा और बेचैनी से भरी हुई वायु के समान हूँ। अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, अर्थात मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूँ और चेतना के जल में पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल में नहीं सिंधु की सुता, अर्थात रस और सुगंध से भरपूर कमल का फूल हूँ। मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। फिर मैं नहीं सिंधु की सुता, अर्थात मैं पाताल के गर्त को तिरस्कृत करते समुद्र के नीले रंग को छोड़कर प्रकाश में तलापल अतल बितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र छलमल वेनान सुख से प्रदीप्त, अर्थात फेन के बारीक रेशमी वस्त्र धारण करके समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती तथा उत्साहित होती हूँ, नहीं निकलती हूँ। आशा यह है कि यह उर्वशी स्वयं का परिचय देते हुए पुरवव्वा के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है। देख लेते एक बार फिर से कि तलातल अतल बितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र छलमल वेना सुख में प्रदीप्त। प्रदीप्त में होता है प्रकाशित, और फेनान सुख मतलब फेन रूपी वस्त्र। शुभ में होता है सफ़ेद। तो क्या हो गया कि मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। मैं पाताल के गर्त को तिरस्कृत करके समुद्र के नीले रंग को छोड़कर प्रकाश में फेन के बारीक रेशमी वस्त्र धारण करके समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती तथा उत्साहित होती हुई नहीं निकली। कहने का तात्पर्य यह है कि आशा यह है कि उर्वशी स्वयं का परिचय देते हुए पुरवव्वा के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली, अर्थात क्या हो गया कि मैं नाचती तथा उत्साहित होती हुई नहीं निकली हूँ। फिर मैं नहीं गगन की लता तार को मैं पुलकित फूलती हुई, पुलकित मतलब प्रसन्न या फलने फूलने वाली। तो कहती हैं कि मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने वाली लता नहीं हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला विधु की तनया चंद्र का संग, अर्थात व्योमपुर मतलब आकाश में स्थित नगर, विधु की तनया मतलब चंद्रमा की पुत्री, और ना ही मैं आकाश में स्थित नगर मतलब व्योमपुर की सुंदरी हूँ, और ना ही मैं तो चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। पूर्णिमा सिंधु की परमो उज्ज्वल आभा तरंग मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती भू पर उतरी, अर्थात चंद्रिका में होता है चांदनी, परमो उज्ज्वल मतलब अत्यंत उज्ज्वल। तो मैं न ही पूर्णिमा के चांद की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चंचल तरंग हूँ,
ना तो मैं चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई पृथ्वी पर किरण भी नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्वशी हैं वह स्वयं को अलौकिक न मानते हुए लौकिक मानती हैं, जिसका उपभोग मनुष्य द्वारा संभव है। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा। मैं नाम, मुक्त में होता है स्वच्छंद, क्या हो गया, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अर्थात उर्वशी कहती हैं कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई गोत्र अर्थात कुल, गोत्र में होता है कुल। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, अर्थात क्या हो गया कि ना तो मैं कोई पुष्प हूँ और ना ही मैं कोई गोत्र हूँ, ना कोई मेरी पहचान है, मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ। इतिवृत्तहीन, अर्थात क्या हो गया कि ना तो मैं सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ, अर्थात मन को उत्साहित करने वाली हूँ या धारा हूँ। सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं। इतिवृत्तहीन मतलब इतिहास रहित, तो क्या हो गया, हे प्रिय, मैं ना तो देवता हूँ, ना मनुष्य हूँ और ना ही किन्नर और ना ही गंधर्व हूँ। प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्वनगर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, अर्थात क्या हो गया कि ना तो मैं केवल किन्नर हूँ और ना ही गंधर्व हूँ, मैं केवल एक अप्सरा हूँ। हे प्रिय, मैं केवल एक अप्सरा हूँ जो सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं के सागर की अतृप्ति के कारण ही उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरा जन्म यह मेरी उत्पत्ति सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं के तृप्ति के लिए हुआ है। जैसे कहने का मतलब यह है कि उर्वशी पुरौवा को अपने परिचय देते हुए उसे आश्वस्त करते हुए कहती है कि लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए ही मैं उत्पन्न हुई हूँ। देखते हैं आगे। जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, अर्थात कवि इसमें बताना चाहते हैं कि उर्वशी पुरौवा के समक्ष अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। इसमें वे पद्यांश के माध्यम से उर्वशी द्वारा पुरौवा के समक्ष आने भाव को जो प्रकट हुआ दिखाया जा रहा है। क्या कह रही हैं कि जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, अर्थात क्या हो गया, उर्वशी स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली एक ऐसी आग हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के मन तथा हृदय को प्रकाश देता है, अर्थात खुशियाँ प्रदान करता है। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, अर्थात क्या हो गया कि मैं मानव मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। विषधर के फड़ पर अमृत व्रत, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, अर्थात क्या हो गया, अमृत व्रत अर्थात सांप के फन पर लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखाई देता है। उद्धत मतलब प्रचंड, अदम्य मतलब प्रबल, बर्बर में होता है क्रूर। तो कवि कहते हैं कि मैं सांप के फन पर लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखाई देता है हूँ, अथवा मैं अपने सौंदर्य से प्रचंड प्रबल तथा क्रूर व्यक्तियों की शक्ति की कमल की नाल की भांति हूँ या कमजोर हो जाती हूँ। जैसे रूपा कुंस छीड़ मृणाल तार, अर्थात मैं, मेरे समक्ष बड़े बड़े समस्त हाथी भी सिर झुकाकर चलते हैं। जैसे मैं व्यक्ति के प्रचंड प्रबल तथा क्रूर रूप पर अपने सौंदर्य रूप का अंकुश लगाती हूँ। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी सरभ शार्दुल भूल निज हिंस भाव, फिर ग्रह मृग समान निर्विष अहिस्त्र बनकर जीते। क्या हो गया, कहते हैं कि मेरे समक्ष बड़े से बड़े समस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं। केसरी सरभ शार्दुल भूल निज हिंस भाव, अर्थात जैसे सिंह, हाथी का बच्चा, चीता आदि सभी प्राणी जो हैं हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान अहिंसक बन जाते हैं। ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस्त्र बनकर जीते, अर्थात क्या हो गया कि वे एक सीधे साधे हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान अहिंसक हो जाते हैं। मेरी भू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते,
अर्थात कवि कहते हैं कि उर्वशी कहती कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरी भ्रकुटी संचालन को देखकर आश्चर्यचकित भाव से देखता रह जाता है। सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, अर्थात वह तो ना तो कुछ बोल पाता है एवं मूक हो जाता है, जैसे चुप हो जाता है। सथल हो जाता स्वयं मेव सिंजनी का कसाव, सहस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते, अर्थात उनके धनुष की डोर भी स्वयं ढीली पड़ जाती है तथा उसके ढीले हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर देता है। देख लेते हैं बार फिर से कि मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। सथल हो जाता स्वयं मेव सिंजनी का कसाव, सहस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते। सहस्त्र करो मतलब ढीले हाथों से, सिंजनी मतलब धनुष की डोरी। तो उर्वशी कहती हैं कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरी भ्रकुटी संचालन को देखकर आश्चर्यचकित भाव से चकित रह जाता है। सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते, अर्थात वह ना तो कुछ बोल पाता है एवं मूक हो जाता है, मतलब चुप हो जाता है। सथल हो जाता स्वयं मेव सिंजनी का कसाव, सिंजनी मतलब धनुष की डोरी, अर्थात उसके धनुष की डोरी भी स्वयं ढीली पड़ जाती है। शस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते, अर्थात उसके हाथों से धनुष बाण भी गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित करने वाला है।